ओके जी, ये हमारे पास क्लिप नंबर 5 है वीक 4 का। और ये हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले टाइमिंग एंड कंट्रोल पढ़ रहे थे। यहाँ पर ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसको हम समझते हैं। ये हमारे पास ये क्लॉक आ रही है, ये बेसिकली यही क्लॉक है जो आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये हमारे पास फिक्स टाइम पर होती है। हमारी क्लॉक जो होती है यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर एंड होती है। डीएलडी में ये आपने क्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लॉक चल रही है। अच्छा, अब हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इधर आके एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, D3 यहाँ पर लिखा हुआ है। D3 अगर आप देखें तो हमारे पास जब यहाँ पर आएगा 011 आएगा तो हमारे पास D3 एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पास T0 पर एक ख़ास काम होगा, फिर T1 पर एक ख़ास काम होगा, फिर T2 पर एक ख़ास काम होगा, T3 पे एक ख़ास काम होगा। T3 पे जो काम होगा उस वक्त हमारे पास इंस्ट्रक्शन डिटरमिन हो गई होगी और हमारे पास एक्टिव हो गई होगी। और फिर हमारे पास जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारे पास सीक्वेंस काउंटर की क्लियर बिट ऑन हो जाएगी। सीक्वेंस काउंटर की क्लियर बिट ऑन होने का मतलब है कि हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे पास ये रीसेट हो जाएगा। इस डायग्राम पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे जब हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल देख लेंगे और हमारे पास कि हमारा प्रोसेसर कैसे हमारी एक इंस्ट्रक्शन को डिटरमिन करता है वो देख लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास हमारा प्रोसेसर के जो सीक्वेंस है वो डिफाइंड होता है और उस सीक्वेंस के मुताबिक हर स्टेप में क्या काम करना है वो करना है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फिर डिकोड होती है और फिर एग्जीक्यूट होती है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन बस का आर्किटेक्चर है और ये जो हमारे पास आर्किटेक्चर है ये हमारे पास बेसिक कंप्यूटर का ही है। इसमें हमारे पास एक ही बस इस्तेमाल होती है जो हमारे पास डेटा को भी लेके जाती है, इंस्ट्रक्शन को भी लेके जाती है और हमारे पास एड्रेस को भी लेके जाती है। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर टाइमिंग यूनिट्स डिफाइन है, T0, T1 और T2। और इन पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे दूँ, ये T0, T1 और T2 हैं क्या। ये बेसिकली ये वही टाइमिंग सिग्नल्स हैं जो हमारे प्रोसेसर को यहाँ पर मिल रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास हर स्टेप पर एक स्पेसिफिक टास्क डिफाइन हुआ है। यानी T0 पर ये टास्क है जो किसी और स्टेप पे नहीं है। सिमिलरली T1 पे ये टास्क है और T2 पे ये टास्क है, तो ये फिक्स टास्क है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास T2 पर क्या हो रहा है, प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है जो हमारे पास कहाँ पर जा रहा है, AR में जा रहा है। हमारी जो बस है, हमारी बस जो है इसमें स्केजुलिंग के लिए हमने एक मल्टीप्लेक्सर लगाया हुआ है और वो मल्टीप्लेक्सर की वैल्यू हमें बताएगी कि हमारे पास बस का कंट्रोल किसको देना है। अगर मेरे पास यहाँ पर इस मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट लाइंस पर आएगा 010, तो होगा क्या, हमारे पास जो 010 मीन्स 2। ठीक है, तो ये 2 की बाइनरी है। हमारे पास बस का कंट्रोल किसको मिल जाएगा, प्रोग्राम काउंटर को मिल जाएगा और ये प्रोग्राम काउंटर कहाँ से, यहाँ से जाएगा और हमारे पास AR में लोड करेगा। लेकिन जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, हमारा रजिस्टर तभी कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है जब उसकी लोड बिट 1 हो। तो हमारे पास ये लोड बिट को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर 1 होना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो वैल्यू है प्रोग्राम काउंटर की बस पे ट्रैवल करते हुए कहाँ पर लोड हो जाए, AR पे चली जाए। ठीक है, तो हमारे पास T0 पर ये काम होगा और ये काम प्री डिफाइंड है। और जैसे ही यहाँ पर हमारे पास T0 आएगा तो हमारे कंट्रोल एंड लॉजिक गेट जो यहाँ पर यानी हमारा कंट्रोल यूनिट है उसको पता चल जाएगा कि अब उसने ये तमाम एक्टिविटीज़ करनी है। तो इट इज़ नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज़, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जैसे ही ये काम कितनी टाइम में होगा, ये काम इतने टाइम में होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर टाइम डायग्राम में क्लियरली नज़र भी आ रहा है, इस टाइम में ये काम होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जब ये हमारे पास काम हो जाएगा तो हमारे पास क्लॉक, नेक्स्ट क्लॉक स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्लॉक का स्टार्ट होने का मतलब इंक्रीमेंट हो गया, हम 001 पर चले गए। जैसे हम 001 पे चले गए तो हमारे पास T1 ऑन हो गया। जैसे ही T1 ऑन होगा तो यहाँ पर भी हमारे पास सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी और वो सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ क्या हैं, हमारे पास AR जो है हमारे पास एड्रेस वो मेमोरी से IR में लोड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी भी एक एक्टिविटी हो रही है कि प्रोग्राम काउंटर दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। यानी प्रोग्राम काउंटर में +1 हो जाएगा। +1 होने का मतलब है कि नेक्स्ट एड्रेस चला जाएगा और ये एड्रेस कहाँ पर चला जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में हो जाएगा। अब इसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास मेमोरी से, ठीक है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट होगी क्योंकि ये
ए आर में एड्रेस पड़ा हुआ है और एम का मतलब है मेमोरी, यानी मेमोरी से हमारे पास क्या होगी, इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट होगी और वो कहाँ पर जाके लोड हो जाएगी, आई आर में। और हमारे पास यहाँ पर पी सी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो पी सी को बस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेमोरी को बस की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इस कॉमन बस पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन ने ट्रैवल करके कहाँ पर लोड होना है, आई आर में लोड होना है। तो इसके लिए हम जब 111 दे देंगे, यानी 7 हम दे देंगे S1, S0 और S0 पर, तो S2 पर, तो हमारे पास ये बस किसको मिल जाएगी, हमारे पास मेमोरी को मिल जाएगी। और मेमोरी पर ये हमारे पास मेमोरी से ये आई आर जो है पे हमारी इंस्ट्रक्शन लोड होगी और कॉमन बस से ट्रैवल करते हुए कहाँ पर आ जाएगी, आई आर। अगेन ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स जो हैं ये डिफ़ाइन हुए हैं, किधर डिफ़ाइन हुए हैं, जब हमारे पास T1 ऑन होगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये इस टाइम यूनिट पे, यानी T1 के टाइम यूनिट पे इतने टाइम पर ये काम होगा, इतने टाइम पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास फाइनली हम T2 पर आएंगे, हमारे पास यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, तो यानी हम T1 से T2 पे मूव करेंगे। अच्छा, T2 पे हमारे पास सेट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या हैं, हमारे पास 12, 13 और 14 बिट, 12, 13 और 14 बिट डिकोडर में जाएंगी। अभी तक हमारे पास नहीं गई थी, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ आई आर में इंस्ट्रक्शन लोड हुई है। तो T2 पर हमारे पास 12, 13 और 14 बिट डिकोडर में जाएंगी और उसके मुताबिक हमारे पास D0 से लेकर D7 तक कोई भी एक बिट ऑन होगी। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक बिट जो होगी वो ऑन होगी, राइट। तो हमारे पास इनमें से हमारे पास कोई सी भी बिट ऑन हो जाएगी, ठीक होगी। फिर हमारे पास आई आर की जो 12 बिट्स हैं वो हमारे पास ए आर में लोड हो जाएगी। ये हमारे पास 0 से लेकर 11 आई आर की जो बिट्स हैं ये हमारे पास ए आर में इसलिए लोड होगी क्योंकि हमारे पास ऑपरेंड का एड्रेस जो होगा एड्रेस रजिस्टर में जाना चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हमने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और आई आर की 15 बिट ये आई फ्लैग में लोड होगी। आई आर की 15 बिट ये कहाँ पर लोड होगी, आई उसमें। तो ये वाले काम कहाँ पर परफॉर्म होंगे, ये वाले काम आपके पास यहाँ पर, ये जो हमारे पास T3 है यहाँ पर परफॉर्म होंगे, ठीक हो गया। और आप यहाँ पर देखें ये D3 जो है, D3 ये तभी ऑन होगा जब हमें पता चल जाएगा हमारी इंस्ट्रक्शन कौन सी है। वैसे अगर आप D3 अगर आपको याद हो तो D3 हमारे पास क्या है, LDA है। यहाँ पर आपके पास क्या आता है 010, तो हमारे पास D3 यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ठीक हो गया। और जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन फेच कैसे हुई, इसको मैं कैसे कहूँगा, फेच, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन फेच होके मेमोरी से कहाँ पर लोड हुई है, आई आर में। तो ये दोनों पहले पार्ट क्या हैं, फेच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये T2 वाला पार्ट क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब ये बिट्स हमारे पास डिकोडर में चले जाएंगी और कंट्रोल एंड लॉजिक गेट्स में चले जाएंगी तो हमारे पास डिटरमिन हो जाएगा कि हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि D0 से लेकर D7 तक हमारे पास इन तमाम इंस्ट्रक्शंस के कोड्स डिफाइन हुए हैं। ये तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शन, चाहे वो रजिस्टर रेफरेंस है, इनपुट आउटपुट है या मेमोरी रेफरेंस है। अच्छा, तो हमारे पास जैसे D7 ऑन होगा और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारे पास सीक्वेंस काउंटर जो है, SC मीन सीक्वेंस काउंटर क्लियर बिट ऑन हो जाएगी, यानी अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है और हम दोबारा किस पे चले जाएंगे, T0 पे। यानी अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के साथ यही काम करेंगे, फेच T0 T1 की मदद से और फिर डिकोड करेंगे, ठीक हो गया, और फिर उसके बाद फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये वही बात की गई हैं जो हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कही थी। अच्छा, अब हमारा हम फाइनल उसमें चले गए हैं, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारा प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को कैसे डिटरमिन करता है, ठीक है, ये हमने जानना है और इस टॉपिक में है। अच्छा, स्टार्ट सीक्वेंस काउंटर स्टार्ट होने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास ये T0 पे हम चले गए और यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ भी है कि हमारे पास ये कौन सा टाइम यूनिट है, T0, सीक्वेंस काउंटर स्टार्ट होने। इसमें हमने क्या करना है, प्रोग्राम काउंटर से हमने वैल्यू पास करनी है AR में, यानी हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। ये एड्रेस हम कहाँ पर पास कर देंगे, एड्रेस रजिस्टर में। जैसे ही ये काम ख़त्म होगा हमारे पास नेक्स्ट क्लॉक आ जाएगी T1। अब हमें टाइमिंग का बड़ा क्लियर आइडिया है, टाइमिंग का क्या मतलब है। तो हमारे पास ये होगा कि जो हमने एड्रेस दिया हुआ है AR को, इस एड्रेस की मदद से हम मेमोरी में जाएंगे और इस मेमोरी के इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी हम कहाँ पर जाके लोड कर देंगे, IR में। और अभी हमने देखा कि ये काम हम किसकी मदद से करेंगे, कॉमन बस की मदद से करेंगे। हमारे पास जब ये इंस्ट्रक्शन IR में लोड हो जाएगी तो इसी वक्त हमारे पास प्रोग्राम काउंटर क्या काम करेगा, हमारे पास प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। फ़िलहाल हमारे पास अभी हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये स्टेप हमारे पास दो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एड्रेस तैयार किया जा रहा है और हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर जाके लोड हो रही है, IR में।
जब ये सारा काम हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12, 13 और 14 बिट डिकोड होगी, यानी हमें पता चलेगा कि हमारा ऑप कोड क्या है। रजिस्टर, अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन की टाइप क्या है, क्योंकि इस टॉपिक में हमने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही डिटरमिन करना है। तो अभी हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें गौर से यहाँ पर, तो यहाँ पर जब ये वैल्यूज़ आ जाती हैं तो अगर वो मेमोरी रेफरेंस है वो तो क्लियरली पता चल जाती है, लेकिन जब तक हमारे पास D7 का हमें क्लियरली पता नहीं होता तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते कि रजिस्टर रेफरेंस है, मेमोरी रेफरेंस है या इनपुट आउटपुट है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम आ गए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास चली गई वैल्यूज़ डिकोडर में। हमारे पास ये 12 बिट जो है ऑपरेंड का एड्रेस AR में लोड हो गया, 15 बिट जो है वो आई में हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारा प्रोसेसर चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि क्या हमारे पास D7 ऑन तो नहीं हुआ। लेट्स से अगर वो ऑन नहीं हुआ, दिस मीन्स कि ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं होगी तो दिस मीन्स ये मेमोरी रेफरेंस है। अच्छा, हम यहाँ पर मेमोरी रेफरेंस में आ जाएंगे अगर D7 ऑन ना हुआ। उसके बाद हमारे प्रोसेसर ने एक और डिसीजन लेनी है, क्या जो हमारे पास ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है क्या वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर वो डायरेक्ट है तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी T3 और T4 में, ठीक है। अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है, इनडायरेक्ट है, तो हमारे पास आपको एक दफ़ा फिर ऑपरेंड के एड्रेस को पे जाना पड़ेगा और उधर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसे AR में डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी यानी हम इसको ऑपरेंड को फेच नहीं करेंगे। हम ऑपरेंड को फेच क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है और हमें यहाँ पर हमारे पास जो एड्रेस होता है उस पर ऑपरेंड नहीं होता बल्कि ऑपरेंड का फर्दर एक एड्रेस होता है। उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होगी। तो यानी हमें यहाँ पर ये भी पता चल गया कि हमारा प्रोसेसर अगर मेमोरी रेफरेंस होगा तो उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे डिफ्रेशिएट करेगा। लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास D7 अगर 1 है, D7 अगर 1 है तो हम इसको फर्दर चेक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा आज ही के लेक्चर में कि हमारे पास अगर D7 1 है यानी 1 1 1 आ गया तो इस पर D7 इधर भी 1 होगा इधर भी 1 होगा, तो क्या वो रजिस्टर रेफरेंस है या वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर हम आके देखेंगे D7 ऑन है तो या तो फिर रजिस्टर रेफरेंस होगी या इनपुट आउटपुट होगी। फर्दर चेक करने के लिए हम आई बिट को चेक करेंगे, अगर वो 1 है तो वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगी और उसके मुताबिक हमारा प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर वो 0 है तो वो क्या होगी, रजिस्टर रेफरेंस होगी और उसके मुताबिक कर देगा एग्जीक्यूट। अच्छा, जब हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारा सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जिक्र थोड़ी देर पहले भी मैंने किया था। दिस मीन्स कि अब हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है और अब हमने दूसरी इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, डिकोड करना है और एग्जीक्यूट करना है। इसको हम साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तमाम स्टेप्स हर एक इंस्ट्रक्शन पे परफॉर्म होंगे। फेच T0 और T1 फेच करते हैं, T2 हमें डिकोड करता है और यहाँ तक हमारे पास ये डिकोड हो रहा है और T3 और T4 मिलकर हमारे पास एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीक का लेक्चर होगा उसमें हम ये भी देखेंगे कि हर इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट्स फ़र्क हैं और उसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम अपना क्लिप नंबर 5 एंड करते हैं एंड दिस इज़ द फाइनल क्लिप, और हमारा यहाँ पर वीक 4 का तमाम लेक्चर्स भी, वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।